Hello guys, today we are going to discuss about the chapter cell cycle and cell division, which is a chapter of class 11th, and this is my first video on YouTube channel. So what is cell? Cell is the structural and functional unit of life. We all know. What do you mean by structural? Structural means that form and structure of an human body or any organism, not only human body, any organism. It's a structural and functional unit of life. Cell is a structural and functional unit of life. Structure means it forms the whole structure of an organism. Means collection of cells form tissue. Tissue forms an organ. Organ forms an organ system. And this whole organ system comprises an organism. So it is a basic unit of life, or we can say it as a unit of life, or we can call it as basic unit of life. Basic means just a small base. जैसे एक बड़े से घर को बनाने के लिए हम लोग एक छोटे छोटे ईंटे का इस्तेमाल करते हैं इतने बड़े घर को बनाने के लिए. तो इस घर का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन है? स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ दिस हाउस इज विच थिंग? देन दैट इज दैट ईंटा, ब्रिक, वो ब्रिक है. उसी तरह ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो कौन है? सेल है. Okay, so today we are going to discuss about the cell cycle, how this cell divides. We all know about the cell organelles: mitochondria, Golgi apparatus, plastids, chloroplast, plasma membrane, cell membrane, all these things. Cell, plasma membrane, cell wall. So today we are going to discuss about the cell cycle. अब cell का cycle तो देख सुनने में तो लग रहा है क्या कोई सेल कोई साइकिल करता है? सेल के पास कोई साइकिल है? नहीं, सेल साइकिल नहीं करता है. सेल अंडरगोज डिविजन विच इज टर्म्ड एज सेल साइकिल. तो सेल साइकिल इट इज एन सीक्वेंशियल इवेंट. ये क्या है? एक सीक्वेंशियल इवेंट है. सेल साइकिल कैन बी टर्म्ड एज एन सीक्वेंशियल इवेंट. इट कैन बी टर्म्ड एज एन सीक्वेंशियल इवेंट in which synthesis of constituent of cells takes place duplicate its genome और डीएनए. अपने डीएनए जो होता है सेल साइकिल में, एक ब्रीफ में बता रही हूँ मैं, आगे मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. एंड इट इवेंचुअली गेट डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल. और ये किस में बदल जाता है? डॉटर सेल्स में. डॉटर सेल्स में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है. देन दिस प्रोसेस जिसमें जो सेल है वो अपना ऑर्गेनल्स को प्रिपेयर करता है. एक प्रिपरेटरी फेस आता है सेल साइकिल में. तो उसमें क्या करता है? वो सिंथेसिस करता है, अपने जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको बनाता है. वो अपना जीनोम को डुप्लीकेट करता है, अपने डीएनए को वो डुप्लीकेट करता है. क्रोमोसोम नंबर्स रिमेन सेम, बट उसके जो अंदर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है. और फिर दैट डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स. दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ अ सेल साइकिल. नाउ सेल साइकिल ठीक है पढ़ लेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन होता है. द फर्स्ट थिंग इज़ द हैप्लॉइड एंड द सेकंड इज़ द डिप्लॉइड. आखिर ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होता क्या है? तो हैप्लॉइड, आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट द हैप्लॉइड फर्स्ट एंड हियर डिप्लॉइड. हैप्लॉइड से समझ में आ रहा होगा, हैविंग वन सिंगल एंड दिस मीन्स डबल. तो भाई सिंगल क्या है, डबल क्या है? तो सिंगल यहाँ पे हो गया आपका सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. जब हमारा क्रोमोसोम्स क्या हो? सिंगल सेट हो. और यहाँ पे डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि क्या? जैसे ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, ये मान के चलिए न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है. ये रेप्लिकेशन के बाद इट डिवाइडेड इनटू 2. भले ये पार्ट है कि क्योंकि इट इज जॉइंटेड बाय अ सिंगल सेंट्रोमियर, ये एक ही सेंट्रोमियर से जॉइंट है. इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कहते हैं. और ये क्या है हमारा? एक हैप्लॉइड का रेप्लिकेशन होने के बाद का ये स्टेज है. तो इसमें क्या हुआ? क्रोमोसोम नंबर, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर n है, n फॉर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड c इज द डीएनए कॉन्स्टिट्यूएंट्स. मतलब वो जो डबल किया अपने आप को, क्या किया? वो डबल जो किया, दैट इज डीएनए कंटेंट और डीएनए कॉन्स्टिट्यूएंट वी कैन से. सो रेप्लिकेशन के बाद क्या हुआ? जब ये सेल रेप्लिकेट किया
रेप्लिकेशन मतलब जब वो सेल डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के क्रम में क्या हुआ, इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n ही रहता है, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूएंट डबल हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट अगर डबल हो रहा है मीन्स इट हैज़ 2C। तो ये होता है हैप्लॉइड। डिप्लॉइड में भी सेम टू सेम कहानी चलती है। जैसे ये हमारा 2 क्रोमोसोम्स है, ये हमारा 2 क्रोमोसोम है, यहाँ पे कितना है 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये 1 ये 2, ये हो गया तुम्हारा अब हम लोग का 2N। और यहाँ पे DNA के कितने मात्रा यहाँ पे DNA प्रेजेंट है, तो 2C। ये जब रेप्लिकेशन में जाएगा, व्हेन इट अंडरगोज एन रेप्लिकेटरी फेज, रेप्लिकेशन में जब ये जाएगा, दिस इज न्यूक्लियस, ये अपना अपना प्रिपेयर करेगा। अभी भी क्या हुआ 1 2 2 ही क्रोमोसोम है, 2N है, बट इसका जो DNA का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा देन द प्रीवियस वन, इट विल बिकम 4C। क्लियर? ये हो